श्रोताओं, टेल्स विथ रंजित में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हर बुधवार तथा शनिवार को मैं आप सबों के लिए रहस्य तथा डरावनी कहानियां लेकर आता हूं। आज की कहानी में हम बताएंगे NS-31 की उस रात में क्या हुआ था अनिल के साथ। कौन था वह मैकेनिक? क्या वह इंसान था या कुछ और? तो तैयार हो जाइए इस कहानी को सुनने के लिए। रात के लगभग 11 बज चुके थे। चारों तरफ दूर दूर तक अंधेरा फैला हुआ था। बीच बीच में एक दो गाड़ी गुजर जा रही थी। अन्य दिनों से हटकर आज NS-31 काफ़ी शांत नज़र आ रही थी। बीच बीच में इक्के दुक्के गाड़ियों की हॉर्न की आवाज़ें उस वीरान हाईवे में गूंज जाती थी। अचानक हवा के साथ साथ हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई थी। बिजली की चमक दूर दूर तक फैल जा रही थी। बिजली कड़कने की भयंकर आवाज़ें सुनकर उस कार से गुजर रहे तीनों दोस्तों की सांसें लगभग अटक सी गई थी। बिजली कार के अगल बगल ही किसी ऊंचे पेड़ पर गिरी थी। उनकी कार अचानक बंद हो गई थी। रमन ने अपनी कार को कई बार स्टार्ट करने की कोशिश भी किया था, लेकिन सारी कोशिशें नाकामयाब हो चुकी थी। पीछे बैठे अनिल और सूरज एक अनजान भय से घबराए दिख रहे थे। गाड़ी स्टार्ट ना होते देख उन लोगों ने धक्के लगाकर गाड़ी को रोड के किनारे लगा दिया था। इस चक्कर में अनिल और सूरज भीग भी गए थे। तीनों गाड़ी के अंदर चुपचाप थक हार कर बैठे हुए थे। रमन ने मिस्त्री के लिए गाड़ी के हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन भी कर दिया था। 2 घंटे से पहले मिस्त्री भेजने में हेल्पलाइन वालों ने अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी थी। रमन ने गाड़ी के पीछे वाली दोनों इंडिकेटर को जला दिया था। तभी अचानक अत्यंत तेज हवा के झोंके से वह कार रोड के बगल वाले गड्ढे में पलटते पलटते बचा था। अंदर बैठे तीनों का डर के मारे हालत खराब हो गया था। तभी तेज गति से आ रही एक कार अचानक उनके कार के आगे आकर रुक जाती है। कार के रुकते ही उसके अंदर से बरसाती पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी उतरता है। उसके एक हाथों में टूल किट तथा दूसरे हाथों में छाता रहता है। उसको सामने देखते ही तीनों दोस्त कार से निकलकर बाहर आ जाते हैं। मैकेनिक कार चेक करने में लग जाता है। उधर बरसात और भी तेज हो चुकी थी। बिजली भी तेजी से चमकी हुई जा रही थी। कुछ देर बोनट खोल करके चेक करने के पश्चात वह बोनट को पुनः बंद कर देता है। अगले ही पल वह गाड़ी स्टार्ट कर देता है। 2000 रुपये का बिल लेकर वह अपनी गाड़ी से निकल जाता है। तभी अनिल की नज़र उसके छोटे टूल किट पर चली जाती है। टूल किट देने के लिए वह मैकेनिक की ओर आवाज़ देता है, लेकिन उसकी गाड़ी काफ़ी आगे निकल गई थी। ये तीनों तुरंत ही अपनी गाड़ी स्टार्ट कर तेज़ी से उसकी गाड़ी का पीछा करने में लग जाते हैं। कुछ ही देर बाद मैकेनिक की गाड़ी दिखनी शुरू हो जाती है। लाख कोशिश करने के बावजूद भी इन तीनों की गाड़ी मैकेनिक तक नहीं पहुंच पा रही थी। अचानक मैकेनिक वाली गाड़ी मेन रोड छोड़कर एक कच्ची सड़क की ओर उतरकर धीरे धीरे चलने लगती है। रमन ने भी अपनी कार को उसी कच्चे रास्तों पर उतार दिया था। कुछ ही दूर जाने के बाद मैकेनिक की गाड़ी खड़ी हो जाती है। उसके पीछे शीघ्र ही इन तीनों की भी गाड़ी पहुंचकर रुक जाती है। अनिल गाड़ी से उतरकर हाथों में टूल किट लेकर तेजी से मैकेनिक वाली कार के आगे पहुंच जाता है। उस गाड़ी में कोई नहीं था। अनिल ने कार के अंदर झांक कर भी देखा, लेकिन कोई नज़र नहीं आया। अचानक अनिल की नज़र मैकेनिक पे चली जाती है। मैकेनिक कुछ ही दूर हटकर एक पेड़ के नीचे छाता ओढ़े खड़ा था। अनिल तेजी से भागकर उसके हाथों में टूल किट पकड़ाते हुए बोलता है, शुक्र है आप मिल गए। आपका सामान गलती से वहीं छूट गया था। मैकेनिक सिर्फ मुस्कुरा भर दिया था। अनिल जैसे ही वापस अपनी गाड़ी की ओर जाने के लिए मुड़ा, उसके मुंह से भयंकर चीख की आवाज़ निकल पड़ी थी। उसकी आवाज़ को सुनकर किसी अनहोनी की आशंका से रमन और सूरज उस ओर दौड़ पड़े थे। अचानक बिजली छिटकते ही उस रोशनी में दोनों सन्न रह गए थे। डर के मारे दोनों के पांव लड़खड़ाने लगे थे। सामने खून से लथपथ अनिल का बेजान शरीर जमीन पर गिरा हुआ था। रमन ने उसके शरीर को काफ़ी हिलाया डुलाया, लेकिन शायद आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया था। तभी गाड़ी की आवाज़ सुनकर दोनों चौंक जाते हैं। पीछे नज़र पड़ते ही दोनों मैकेनिक के कार की तरफ दौड़ पड़ते हैं। मैकेनिक गाड़ी को बैक करने के पश्चात तेज़ी से NS-31 पर पहुंच चुका था। शीघ्र ही उसकी कार तेज़ी से उस अंधेरे में NS-31 पर ओझल हो चुकी थी। दोनों एक बार फिर अनिल के लाश के सामने खड़े होकर उसे निहारने में लग गए थे। श्रोताओं, इस कहानी के इस अंक में बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए हमारा अगला अंक NS-31 पार्ट 2 अवश्य सुने। हर मुस्कुराता चेहरा अपना नहीं होता और हर मदद करने वाला इंसान नहीं होता।
कुछ रास्ते मंजिल नहीं सीधे खौफ की तरफ लेकर जाते हैं। धन्यवाद।